हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमिया। तो हम अपना इंटीग्रेशन क्लास 12th का चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या उसका रिलेशन होता है डिफरेंशिएशन के साथ। आज हमें उसके फॉर्मूलेस के बारे में बात करनी है। हम पर्टिकुलर एक एक फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चंस करेंगे और तभी उसको सीखेंगे एक बार में सारे फॉर्मूले लिखने की जगह। तो फॉर्मूले के पहले हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की। इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट्स हमको याद होने चाहिए। अब या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो पहले हम फॉर्मूला कर लें, उसके बाद में फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करके फिर इन प्रॉपर्टी को करें और फिर दोबारा से क्वेश्चन करें। तो उससे अच्छा है कि हम पहले इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, फिर हर टाइप के क्वेश्चन लेवल वाइज हम लगा सकेंगे आराम से। तो पहला हमारे पास रिजल्ट है जो हमने कल बात करी थी, सिंपल सा, कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि एफ एक्स मेरे पास कोई एक्स का फंक्शन है। फंक्शन हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में और क्लास 12th की शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स क्या होता है। अब तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमराइज हो चुके होंगे इस वर्ड से। तो एफ एक्स हमारे पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है, तो मैं वापस हमें दोबारा से एफ एक्स ही मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बात खत्म। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, बट एफ एक्स के साथ में एक के कांस्टेंट भी लगा है। फॉर एग्जांपल हमने कल बात करा था कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब अगर मेरे पास इंटीग्रेशन करना हो मेरे को 2 कॉस एक्स का, तो वहाँ पे कॉस एक्स तो मेरे पास एफ एक्स की जगह पे हो गया, और जो 2 होगा वो मेरा किसकी प्लेस पे होगा, के की प्लेस पे। तो ऐसे काम में हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया और एफ एक्स का खाली इंटीग्रेशन उसमें कर देंगे। जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियरली हमको समझ में आएंगी। थर्ड चीज़, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से आता है या बेसिक भी उसका पता है तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन सब फंक्शंस का प्लस या माइनस हो रखा है। मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ प्लस या फिर माइनस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई की पावर एक्स, इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर एक फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, और जो बीच में साइन लगा है वो साइन यहाँ पे लगा देंगे। जैसे प्लस लगा होगा तो प्लस का, माइनस लगा होगा तो माइनस का। ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। पहली वाली हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड और थर्ड हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। ठीक है। तो हम अपना पहला फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। सो जो हमको अपना फर्स्ट फॉर्मूला देखना है वो फॉर्मूला हमारा है एक्स की पावर एन डी एक्स का। ठीक है, कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो एक्स की पावर एन का, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन हमें कर देना है बस। ठीक। जब हम इसके 5-10 क्वेश्चंस कर लेंगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसकी फटाफट बात कर लेते हैं। हमको पता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लगातार हम बार बार यही बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करूँ पूरी का, तो मुझे एक्स की पावर एन अगर मिल रहा है तो मेरा चीज़ सही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया। अगर मैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो एन प्लस वन क्योंकि कांस्टेंट है, ये हमारा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एन प्लस वन हमने बाहर ले लिया। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो जो भी कुछ पावर में है वो हमारा बाहर आएगा, और एक्स की पावर में से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर एन। हैंस ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर पहले थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में जिन पे ये स्टार लगा हुआ है, ये 2-3 रिजल्ट ऐसे हैं जो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार इनको नहीं निकालेंगे, हमें पूरे इंटीग्रेशन में इसको यूज़ करना ही करना है, लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। तो ये वो कुछ रिजल्ट्स होंगे जो हमको याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईजी सा। हमें एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना था। तो सिंपल सा हमको फॉर्मूला पता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। साथ में सी हमें हमेशा लगाना है। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटाऊंगा, मतलब फॉर्मूला लगाऊंगा, वैसे ही मुझको यहाँ पे सी लगा देना है हर बार। सी होता क्यों है, क्या होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। तो आइए,
देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा तुरंत ही मैंने यहाँ पे सी अपना लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या है, n+1 मतलब 5+1 अपॉन में भी n+1 मतलब 5+1। सिंपल सा हमारा इसका आंसर कितना आ गया, x⁻6/6 प्लस का c। इजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमको पता है √x को हम x⁻½ लिख सकते हैं। अब अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे तो x⁻½ +1 अपॉन ½ +1, ठीक है। ½ +1 हमारा होता है 3/2, तो x की पावर में भी 3/2 आ गया और अपॉन में भी हमारे पास 3/2 आ गया। अब ऐसे में हमेशा याद रखना ये 3/2 यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है, तो ये लास्ट वाला 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, उठ के ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2/3 x⁻³ 3/2 प्लस c। ईजी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन हमको आगे देखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार अपॉन में अंडर रूट है, तो अपॉन में अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं, x⁻½ बाकी एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपना सॉल्यूशन करा है उस तरीके से ही बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। अब ये दो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, इसका और इसका, ये दोनों रिजल्ट हमको याद होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये सारा का सारा काम नहीं करेंगे। हमें कई बार ये क्वेश्चन यूज़ करना पड़ेगा, कई बार ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली अगर इसका रिजल्ट याद होगा तो हमारे लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद होगा ये, ठीक। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/x² का क्यूब रूट हमें दे रखा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सिंपल सा अपना पहले सॉल्व करना है। क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 आ जाएगा। 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 होगा, और उस 2/3 को जब हम रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे से अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हमारी साइन चेंज हो जाता है। तो पावर यहाँ पे प्लस की है तो अब जगह किस में हो जाएगी, माइनस की। अब x की पावर -2/3 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। शुरुआत में आप जितनी बार फॉर्मूला बोलोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो x की पावर 2/3 माइनस का +1 हमने करा, हमारा आंसर आया 1/3, अपॉन में भी 1/3, ये 3 उठ के हमारा ऊपर चला गया। तो इस x की पावर 1/3 को मैं क्यूब रूट ऑफ x लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ये रहा मेरे पास फाइनल इसका आंसर। तो ये वाले सिंपल लेवल के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। अब जो हमने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, उस प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर अलग अलग हमें चीज़ें दे रखी हों, जैसे sin x + cos x + tan x, तो इन सब का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे, है ना। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए उस टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार, ताकि हमारा x की पावर n वाला लगभग सारा बेसिक लेवल का काम खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है 5√x को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ देर पहले ही कि अगर किसी फंक्शन के साथ में x के किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो हमने 5 को बाहर रख लिया, हमें ऐसे ही करना है। इस आगे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 5 आ रहा तो मैं 5 को बाहर ले गया, यहाँ पे 7 था मल्टीप्लाई में तो 7 मेरा बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको करना होगा। अब उसके बाद मेरा इंटीग्रेशन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ करने के लिए √x का। और √x का इंटीग्रेशन कैसे करना है हम जस्ट अभी देख के आए हैं। तो हम पूरा सेम √x का इंटीग्रेशन करेंगे। 5 मेरा बाहर में मल्टीप्लाई में रहेगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 5 के साथ में मल्टीप्लाई होके मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ऐसे अगर मुझको 7x², 8x की पावर -100 कुछ भी दे रखा हो तो मुझे सिमिलरली इसी तरीके से उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर है। उसमें क्या है, ये 3 मुझे अलग अलग फंक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं और बीच में इनके प्लस या फिर माइनस लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैं अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसके लिए अलग इंटीग्रेशन करूँगा और इसके लिए अलग इंटीग्रेशन करूँगा, और जो भी इनका रेस्पेक्टिव साइन है वो इनके आगे लगा दिया जाएगा, है ना। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक इंक्रीज़ कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी एक इंक्रीज़ करके लिख देंगे, तो x की पावर 4/4। सिमिलरली यहाँ पे 5 मेरा बाहर आ जाएगा और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3। अब यहाँ पे मेरा 7 अगर मैं बाहर लेके आऊँ, तो इस बार में हमने डिस्कस नहीं करा, अगर मैं 7 यहाँ से बाहर ले आता हूँ तो मेरे पास ये सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। 7 मेरा यहाँ पे लिख जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब ये हो गया कि मैं 1 dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 1 dx का। एक तो डायरेक्टली याद कर लो
कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स खाली किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। कैसे होता है, 1 को मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब आप एक्स की पावर 0 के लिए वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 0 + 1 एक्स की पावर 1 अपॉन में 0 + 1 अपॉन में भी 1 आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारा कितना होता है, डायरेक्टली एक्स के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे सीधे 7x लिख दिया, प्लस में सी जो हमारा चलता है वो चले गई। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जैसे मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाऊंगा वैसे ही मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटाया, इस स्टेप में हटाया, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पे कांस्टेंट का सिंबल पुट कर दिया, फिर कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमको देखो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। हमारे पास जो इंटीग्रेशन में पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं उन्हीं में इसको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी हर चीज़ को। अब अगर सपोज करो ये तो सिंपल से 2 क्वेश्चन आ गए। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो तो मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक। जो हम अभी पढ़ रहे हैं हमें उस मल्टीप्लाई के बारे में नहीं बात करनी, ना डिवाइड के बारे में बात करनी है। तो हम ट्राई ये करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब वो कैसे होगा देखते हैं। 1 - x की मल्टीप्लाई मैं √x में करवा रहा हूँ, तो क्या पहले मैं √x को 1 से मल्टीप्लाई फिर माइनस लगा के √x को x से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया। 1 × √x होगा, x × √x x √x के बराबर होगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है और यहाँ पे x की पावर 1/2 आ रही है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1/2 हमारा होता है 3/2 के बराबर। अब जब ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन को अलग अलग फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। √x का इंटीग्रेशन हमको पता है, अब x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन भी हम इस वाले फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, ये हमको प्रैक्टिस से ही आएगा। आपके पास RD शर्मा होगी, RS अग्रवाल होगी, उसमें इंटीग्रेशन के जितने ज़्यादा पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हमको सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल के करने हैं, ताकि हमें कहीं बेसिक चीज़ों में दिक्कत ना है। ऐसा ना हो कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लें और बेसिक चीज़ें ही हमसे ना हो पाए, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा अच्छा। x की पावर 3 + 5x² + 4x की पावर 4 + 1/x²। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मुझको पता है कि डिवाइड अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको x² को अलग अलग सब में बांट सकता हूँ। ठीक, और वहाँ पे हमारी पावर आपस में कैंसिल आउट भी हो सकती हैं। तो मैंने क्या करा, इस x² को सबके साथ में बांट दिया। सबके साथ में बांटने के बाद यहाँ पे तो x³ x के बराबर आ गया, 3 - 2 x की पावर 1। यहाँ पे x² से x² कट गया तो खाली 5 बचा। यहाँ पे x की पावर 4 से x की पावर 2 हमारी कटेगी, तो यहाँ पे सिर्फ x की पावर 2 बचेगी। सिमिलरली लास्ट वाली टर्म में तो 1/x² ही बचेगा, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल की तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्या करा अब हमने आगे, इंटीग्रेशन को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद चारों इंटीग्रेशंस में हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाया। पहले वाले में x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, दूसरे वाले में 5 हमारा बाहर आएगा तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, थर्ड वाले में 4 हमने बाहर लिया तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लास्ट वाले में x² अपॉन में है तो पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -2, x की पावर -2 के लिए -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 होता है हमारा -1, उस -1 की वजह से ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर भी x की पावर -1 आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको 1/x लिख सकते हैं, प्लस में हमने अपना c लगा दिया। तो ये हमारे बिल्कुल इस फॉर्मूले के ऊपर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी अपनी RD शर्मा की बुक्स में देखोगे अगर करोगे, जो हम आखिरी में तो करेंगे ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया कि हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x का होल स्क्वायर, तो पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा, उसमें यहाँ पे मैं स्क्वायर दे दूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पहले आपको यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर √x की उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चन हम आगे तो करेंगे ही, पर इंटीग्रेशन चैप्टर में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।